नन्हे शिशुओं की प्रकृति का अध्ययन कीजिए। बाल मनोविज्ञान की गुत्थियां। बच्चों की समस्याएं। मेरी नन्ही सी पुत्री रश्मि अपने खिलौनों से खेलते खेलते मेरे पास भागी भागी आती है और कहती है, बाबूजी, क्या लिख रहे हो? हम भी लिखेंगे। आप ही बताइए, इस 3 वर्ष की बालिका को क्या समझाऊं कि मैं अखंड ज्योति के विशेषांक के लिए कुछ लिख रहा हूं। अनेक बार आकर यह मुझसे विविध प्रश्न पूछती है। ग्रामोफोन में कौन बोलता है? हमें कॉलेज क्यों नहीं ले चलते? हमारे लिए भी साइकिल मंगवा दीजिए। बाबूजी, हम छिपते हैं, आप हमें ढूंढिए। ऐसी अनेक समस्याएं इस बालिका के मन में है। हम प्रायः बच्चों की विविध प्रश्नावली को सुनकर उखड़ उठते हैं और क्रोधित होकर मारपीट कर देते हैं। बच्चों के मन के भावों की खींचातानी उधेड़-बुन को समझ नहीं पाते। उनकी दुनिया में क्या क्या होता है, उनके दृष्टिकोण, गुत्थियों, सृजनात्मक प्रवृत्तियों, अभिरुचियों, आंतरिक प्रेरणाओं की ओर से हम न जाने क्यों नेत्र मूंद लेते हैं। सभी की प्रवृत्तियां पृथक पृथक है। बच्चों की मूल भावनाएं तो लगभग समान है, किंतु उन सब की रुचि एक और नहीं झुकती। उनमें कुछ का झुकाव किसी और तो कुछ का किसी दूसरी ओर होता है। एक शिशु प्रारंभ से तस्वीर बनाने में आनंद लेता है, दूसरा गाना गाता है, तीसरा पढ़ना लिखना नहीं छोड़ता, चौथा पेड़ पौधे में प्रवृत्त है। नन्हे बच्चों की विशेष प्रवृत्तियां पहचानने में प्रत्येक माता पिता को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। बच्चा जिस दिशा की ओर अधिक प्रवृत्त है, वह उसकी विशिष्टता है। प्रकृति ने वह विशेष गुण शिशु को उपहार स्वरूप प्रदान किया है। अतः उस मनोवृत्ति का किसी मनोवैज्ञानिक से अध्ययन कराकर उसे अपने स्वाभाविक गुणों के विकास में सहायता करनी चाहिए। किंतु सभी शिशुओं की छिपी हुई प्रवृत्ति के बीज एक से नहीं पनपते। किसी बालक में विकास अन्य की अपेक्षा तेजी से होता है। किसी की प्रवृत्ति का विकास संतोषप्रद हो पाता है, किसी का यौवन में होना प्रारंभ होता है। यही कारण है कि युवा अवस्था में सबकी मानसिक प्रवृत्ति में जन्मगत प्रभेद दिख पड़ता है। बच्चे की कौन सी विशिष्टता किस मर्यादा तक विकसित होगी, यह बात बच्चे के जन्मजात संस्कारों पर निर्भर है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक रीति से शिक्षा का प्रबंध अनिवार्य है। मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बच्चे के स्वभावतः गुण को उचित रीति से बढ़ने, फैलने, पूर्ण परिपक्व होने का अवसर प्रदान किया जाए। उसके सहज गुणों का विकास मारपीट, सख्ती, अनुपयुक्त वातावरण, बुरी संगति कहीं रुक न जाए। यदि बच्चे के चारों ओर एक तीव्र सहानुभूति में दृष्टि रखी जाए और प्यार से उसकी बुद्धि को समझकर उसका विकास किया जाए, तो जन्मगत दोष पनप नहीं सकते और उसकी महत्ता का पूर्ण प्रकाश हो सकता है। शिशु का काल्पनिक जगत। मानव इस विविध विघ्न बाधा संकुल जगत के घमंड से त्रस्त होकर निज इच्छा तृप्ति के लिए एक काल्पनिक जगत की सृष्टि किया करता है। स्वप्न भी हमारी छिपी हुई इच्छाओं की एक पूर्ति का मार्ग है। हमारे बच्चे भी 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक अधिकतर काल्पनिक जगत में विचरण किया करते हैं। 8 वर्ष पश्चात बालक को स्वप्न जगत तथा इस कटु जगत में अंतर प्रतीत होने लगता है। शैशवावस्था में किए गए अत्याचार इसी अवस्था में अपना विषैला प्रभाव दिखाना प्रारंभ करते हैं। बच्चों के भय, भूत प्रेत, हव्वा इत्यादि के डर दिल में बैठकर घोर मानसिक यंत्रणा पहुंचाते हैं। बच्चा भी कायर, डरपोक एवं पिछड़ने वाला बन जाता है।
कभी कभी कामोत्तेजना का शिकार बनकर आत्मग्लानि का शिकार बनता है और पापों के विचार से दबा रहता है। सच पूछा जाए तो बचपन में ही जीवन निर्माण का कार्य होता है। अव्यक्त मन में जो अच्छे बुरे संस्कार बैठ जाते हैं वह जीवन पर्यंत चलते हैं। अतः बच्चों के कोमल मन में केवल उत्तम, स्वास्थ्यप्रद, हिम्मत एवं बड़प्पन के विचार ही जमाइए। बच्चे ऐसे शांत एवं आनंद के वातावरण में रहे कि उत्तम संस्कार ही उन पर पड़े। शिशु का काल्पनिक जगत महत्वाकांक्षाओं से ओतप्रोत बनना चाहिए। शिवाजी, प्रताप इत्यादि पर शैशवावस्था में ऐसा ही प्रभाव पड़ा था। चिढ़ने वाला शिशु। प्रायः हम सभी थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं, किंतु कुछ बालकों में अन्यों की अपेक्षा चिढ़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह निर्बल इच्छा शक्ति एवं न्यून सामर्थ्य की द्योतक है। ऐसे शिशुओं का स्वभाव अत्यंत सुकोमल होता है तथा अहम की भावना अत्यंत बढ़ जाती है। चिढ़ प्रायः बच्चों की किसी विशेष दुर्बलता का सूचक होती है। हम चिढ़ते तब ही है जब दूसरे हमारे अहम वृत्ति पर आक्षेप करते हैं। चिढ़ने से हीनत्व की भावना शिशु में घर कर जाती है। स्मरण रखिए, प्रत्येक बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में अनुपम है। इस क्षेत्र को खोज निकालने से चिढ़ दूर हो जाती है। बच्चे का मजबूत पहलू खोज निकालिए, उस क्षेत्र में वह सदैव विजयी होता है। ऐसे बच्चों को ऐसा अवसर दीजिए कि उसकी छिपी हुई शक्ति को निकालने का मौका मिले और वह अपने क्षेत्र में मजबूत बने। मंद बुद्धि बालकों की समस्याएं। कितने ही शिशुओं का मानसिक एवं भावनात्मक वातावरण इतना नीचा होता है कि वे अपनी शक्तियों को विकसित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे प्रायः शारीरिक विकास में भी पंगु रह जाते हैं। फिसड्डी बच्चों में शारीरिक रोग तो होता ही है, किंतु उसमें संगति का भी कम प्रभाव नहीं होता। जब बालक में मानसिक न्यूनता होती है तो उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। तब शारीरिक दुर्बलता उसके पिछड़ने का एक सहायक कारण हो जाती है। ऐसे मंद बुद्धि के बालकों को बड़ी सहानुभूति से पढ़ाने की आवश्यकता है। इनके लिए एक पृथक पृथक कक्षा होनी चाहिए और प्रत्येक बालकों पर पृथक पृथक ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र की न्यूनताएं पूर्ण हो जाए। सहानुभूति, जिम्मेदारी एवं प्रशंसा से कितने ही मंदबुद्धि बच्चों को हम पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस तत्व का ध्यान रहे कि बच्चे की हिम्मत सदैव बढ़ती रहे, उसे निरंतर प्रोत्साहन, उत्साह, सहानुभूति मिलती रहे, स्कूल में घर जैसा वातावरण बन जाए। अपराधी बच्चा। अनेक छोटे छोटे बालक हीन बुद्धि होने के कारण अपराध करते हैं। कुछ दूषित वातावरण के शिकार होते हैं, कुछ को भयंकर ताड़ना, सजाएं मिली हुई होती है। अतः उनकी प्रेरणा निंद्य कर्मों की ओर हो जाती है। शरारती बच्चों में ये ही छिपी हुई अव्यक्त क्रियाएं प्रकट हुआ करती है। अपराधी बच्चों की अन्य शक्तियां प्रायः अत्यंत विकसित होती है, जिनकी पर्याप्त वृद्धि द्वारा उनका यह स्वभाव दोष मूल से मिटाया जा सकता है। बच्चों का वातावरण। बच्चों का भी हमारी तरह एक व्यक्तित्व है, अतः जिस कुटुंब में बालक बड़ा होता है उसका प्रभाव उसके विकास पर अधिक पड़ता है। यदि बच्चों की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए योग्य वातावरण का सृजन किया जाए तो बचपन से ही बालक की शक्तियां विकसित होनी प्रारंभ हो जाए और अवस्था के साथ साथ बढ़ती जावे। जिन जिन मानसिक शक्तियों के अनुकूल संगति और परिस्थिति में बच्चा रहता है, वे शक्तियां उसमें उत्पन्न होती तथा विकसित होती हुई दिखाई देती है। उनके मुख पर संतोष की छटा रहती है। ढीठ एवं जिद्दी बच्चे अधिक प्रेम के कारण हो जाते हैं, अतः प्रेम करते समय संयम, सीमा
तथा उचित अनुचित का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अधिक डांटने फटकारने से भी बच्चे के अहम भाव पर भयंकर ठेस लगती है। 14 वर्ष के उपरांत बालक। 14 वर्ष पश्चात बालक युवा हो जाता है और यौवन की कुछ अस्पष्ट तरंगे उसके मन प्रदेश में उद्वेलित होने लगती है। वह अपने आप को प्रकट करने के लिए श्रृंगार करता, गाता बजाता, सिगरेट पीता फिरता है। वह अपने आप के साथ साथी या मित्र जैसा व्यवहार चाहता है। उसकी दबी हुई इच्छाएं क्रमशः निकलनी शुरू होती है। इस अवस्था में जो मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन होता है, उनके अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए। ऐसे नवयुवक सहानुभूति की आकांक्षा करते हैं तथा जो कोई सहानुभूति प्रदर्शन करता है उसी का चीरदास हो जाते हैं। किन्हीं बच्चों में अतृप्त कामेक्षा उत्तेजित होकर भयंकर उत्पात मचाती है और वे निंद्य पथों में पड़कर जीवन बिगाड़ लेते हैं। अतः माता पिता को चढ़ती जवानी में सदैव सतर्क रहना चाहिए। काम वासना का जागृत होना स्वाभाविक है। इसे दबाने के स्थान पर निकालने के नए अवसर देना चाहिए। चित्रकारी, संगीत, कविता, व्यायाम आदर्श जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। कितने ही युवा काम वासना के प्रकाशन को भयंकर पाप समझकर आत्मग्लानि के शिकार रहा करते हैं। पाप की कल्पना से वे इतने चिंतित रहते हैं कि यह कारण हिनत्व की भावना ग्रंथि निर्माण कर देता है, जो उन्हें सदैव कष्ट देती रहती है। माता पिता को अपना उत्तरदायित्व समझकर युवा से व्यवहार करना चाहिए। बड़े सावधान रहिए। बच्चों से व्यवहार करने में बड़े सावधान रहिए। कोई भी गंदी बात यदि उनके सामने की जाएगी तो वे तुरंत सीख लेंगे। वे तो अनुकरण करना जानते हैं। पास पड़ोस में यदि कुछ भी घृणित वातावरण है तो वे गालियां जरूर सीख जाएंगे। आपकी आदतों, व्यवहार, बातचीत का प्रभाव उन पर अत्यधिक पड़ता है। अतः उनसे व्यवहार करते समय बड़े सावधान रहिए। सावधान रहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1946, पृष्ठ 33।